नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जो राष्ट्रवादियों का मुकदमा है। और इसमें हम हर राष्ट्र विरोधी के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं, क्योंकि मैं इस राष्ट्र की खाता हूं और इस राष्ट्र के लिए बोलता हूं। जनेऊधारी कश्मीरी हिंदू 35 साल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय राहुल भट्ट को जिहादी आतंकवादियों ने बुडगाम गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कल मार गिराया दिया। 24 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी ने अपने सर्च ऑपरेशन में इन आतंकवादियों को गन डाउन कर दिया। पर दोस्तों, सवाल बड़े हैं और सवाल गंभीर हैं। राहुल की पत्नी मीनाक्षी के हिसाब से सरकार के अंदर बैठे गए मुखबिरों ने आतंकवादियों की मदद करी थी। आज मैं राहुल और तमाम कश्मीरी हिंदुओं की तरफ से पूछना चाहता हूं कई सवाल। और ये सवाल देखिए दोस्तों, उम्मीद महबूबा मुफ्ती से नहीं, जो इसमें भी कम्युनल राजनीति कर रही है, या उम्मीद उमर अब्दुल्ला से नहीं, जो बुरहान वानी और जाकिर मूसा का महिमा मंडन करते हैं। उम्मीद कश्मीरी हिंदुओं की सिर्फ और सिर्फ नेशनलिस्ट केंद्र सरकार से ही। तो आज सवाल मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब कश्मीरी हिंदुओं ने राहुल भट्ट के न्याय के लिए प्रोटेस्ट किया, तो वहां पे प्रशासन ने उन पर टीयर गैस क्यों चलाई, उन पर लाठीचार्ज क्यों करा? ये गलत था। क्या इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हमेशा सरकार से साथ खड़े हुए कश्मीरी हिंदुओं के साथ इस तरीके से बर्ताव करना सही था या नहीं? मेरे हिसाब से और इस देश के तमाम नेशनलिस्ट के हिसाब से बिल्कुल गलत था। दोस्तों, बिल्कुल सही हुआ कि आतंकवादियों को मार गिराया, बट दैट इज नॉट इनफ। हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये देश और अब जम्मू कश्मीर और कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए जरूरी है कि एक ऑपरेशन ऑल आउट का बड़ा फॉर्मेट लॉन्च किया जाए। हमने देखा किस तरीके से माखनलाल बिंद्रू से लेकर राहुल भट्ट तक टारगेटेड किलिंग हो रही है, जिससे कि कश्मीरी हिंदू वैली छोड़कर भागे। ये हम कामयाब होने नहीं दे सकते। पर ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है दोस्तों, जब ये देश की सरकार इनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च नहीं करे। सिर्फ प्रवचनों से कुछ नहीं होने वाला है, कठोर एक्शन की जरूरत है। तो जैसे 24 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी ने ये टेररिस्ट को गन डाउन किया, जरूरी ये है कि हर उस आतंकवादी को गन डाउन किया जाए, या हर उस आतंकवादी के मुखबिर तक को गन डाउन किया जाए जो कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग करने की सोच सकता है। विकास तब होगा जब कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलेगा और कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार लेगी। इसीलिए आज सवाल सरकार से ही है। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप यह है कि आतंकवादियों के सिस्टम के अंदर बैठे हुए मुखबिरों की जांच हो। और मेरी दलील, जो करोड़ों कश्मीरी हिंदुओं की दलील है, जो जस्टिस चाहते हैं, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, कि राहुल का बदला जो लिया गया है वो सिर्फ झांकी है। जरूरी ये बात है कि हर आतंकवादी को ढूंढकर उसका इनकाउंटर किया जाए। मेरे साथ इस मुकदमे में इस वक्त अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करने के पहले राहुल के कजन अश्विनी भट्ट, उनके भाई जुड़ रहे हैं मेरे साथ में जनता का मुकदमा में जुड़ने के लिए धन्यवाद राहुल भट्ट जी के अश्विनी भट्ट जी। अश्विनी जी, इस वक्त आपने देखा कि इंडियन आर्मी ने राहुल को मारने वाले आतंकवादियों को गन डाउन कर दिया, पर मेरे हिसाब से ये इनफ नहीं है। जरूरी यह है कि हर आतंकवादी को गन डाउन किया जाए जो कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग की सोच भी रख सकता है। आप कैसे देख सकते हैं उस वक्त वैली में इस वक्त क्या वातावरण है? नमस्कार। देखिए, मेरे भाई के कातलों को आज सेना ने मार गिराया, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उनके मारे जाने से हमारा जो छोटा भाई है वो वापस अपनी फैमिली के साथ नहीं जुड़ेगा। तो ये बहुत आवश्यक है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जब तक हर आखिरी आतंकवादी को मारा ना जाए, तब तक राहुल भट्ट जैसे 4000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी जो अभी
जो घाटी में अभी अपनी सर्विस दे रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे उनकी पोस्टिंग हो, और जब तक आतंकवाद का खात्मा घाटी में ना हो तब तक उनको बलि का बकरा वहाँ बनाने के लिए बेचने के लिए मजबूर ना किया जाए। अश्विनी, राहुल की पत्नी ने कहा था कि उनको अपनी जान का डर था और उनको ये सस्पिशन है कि किसी ने सिस्टम के अंदर से ही टिप ऑफ दिया आतंकवादियों को। तो ये जो मुखबिर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी एक कठोर ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये मुखबिर खाते तो सरकार की हैं, खाते तो हिंदुस्तान की हैं, पर गाते आतंकवादियों की हैं। देखिए, हमें इसको थोड़ा सा सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। ये खाली राहुल भट्ट जी की के रिलेशन में ना देख के इसको अगर थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, घाटी में जब आतंकवाद पनपा 1989-1990 में और 5 लाख हिंदू पंडित वहाँ के निवासियों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, उसका रीज़न कोई आपसी रंजिश नहीं थी। उसका रीज़न खाली था इस्लामिक आतंकवाद, कि हम किसी और धर्म को, इस्लाम को छोड़ के किसी और धर्म को वहाँ पनपने नहीं देंगे। और अभी जो सरकार ने जो 3-4 हज़ार जो युवकों को वहाँ पे ये आश्वासित करके भेजा कि वहाँ पे जो है टेररिज्म का खात्मा हुआ है और वो सेफ़ है रहने के लिए, वो उसकी कहीं उस धावे की पोल कहीं ऐसे एपिसोड से, ऐसे इंसिडेंट से उसकी पोल जो है खुलती दिखती है। अब इस ऑफिस में कोई 30 लोग काम करते थे, जिसमें खाली मेरा जो छोटा भाई राहुल भट्ट था, खाली वही कश्मीरी हिंदू था, खाली वही हिंदू था। उसको चुन के, नाम पूछ के कि कौन हिंदू है और कौन दूसरे धर्म का है, उसको चुन के अगर मारा जाए तो उसका एक ही निष्कर्ष है कि ये जो हत्या है, दिस इज़ नथिंग बट religious persecution and targeted religious persecution. Ashwini, this reminds me exactly of the same modus operandi जो 1990s, late 1980s में प्रैक्टिस किया गया था। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि चुन के सिर्फ और सिर्फ राहुल को मारा गया, उसका नाम चुना गया और उसको मारा गया, तो ये क्लियरली इस्लामिक आतंकवाद का पूरा मॉडल है। और इस समय में आपकी सरकार से क्या उम्मीद है, क्योंकि ये भय जो है, ये जो पूरा प्लान है आतंकवादियों का, ये सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान प्लान नहीं है, ये एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का भी प्लान है। एग्जैक्टली। देखिए, बाहरी आतंकवाद से हम अभी पाकिस्तान, इजराइल, अफगानिस्तान उसकी बात ना करते हुए अगर हम पहले अपने देश की बात करें, अगर राहुल का नाम रियाज भट्ट होता तो शायद वो आज जिंदा होता, तो शायद वो हमारे बीच में आज जिंदा होता, अपनी फैमिली के साथ होता। तो जो हमारी मांग है, जो सरकार के खोखले दावे हैं कि वहाँ से आतंकवाद का खात्मा हुआ है या आतंकवाद में कमी आई है, वो ऑन द ग्राउंड दैट डजंट सीम टू बी रिफ्लेक्टिंग ऑन द ग्राउंड। सो व्हाट आई डिमांड, जो मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी एलजी साहब से, वो ये है कि हमारे बच्चों को, हमने अपना एक फैमिली मेम्बर खोया है, कोई जो बाकी 4000 वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो अपना सगी संबंधी ना खोए, वो अपना फैमिली मेम्बर ना खोएं। तो बिना देर किए हुए उन 4000 के करीब कर्मचारियों को, उनको थोड़ा जो सेफ जोन्स हैं, जैसे जम्मू डिवीज़न में उनकी पोस्टिंग की जाए। और हम भारत सरकार के साथ हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए। जब तक आतंकवाद जब भारत सरकार आखिरी आतंकवाद घाटी से जब ख़त्म हो, आखिरी आतंकवादी जब मारा जाए, हम हंसी खुशी अपने घर जाएंगे, हम हंसी खुशी घाटी जाएंगे। बट तब तक हमारे बच्चों को बलि का बकरा ना बनाए। डोंट मेक देम कैनन फॉडर जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर ये दिखाना है कि उन्होंने वहाँ कश्मीरी हिंदुओं को वापस ले गए हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब का एक झुंझुना हाथ में उनको दे के, झुंझुना पकड़ा के
उनकी उनकी जानों के साथ ना खेलें। ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है भारत सरकार से कि इसका संज्ञान लिया जाए और जो हमारे वहाँ बाकी बच्चे हैं, भाई बहन, छोटे बच्चे भाई बहन हैं जो वहाँ पे सरकारी नौकरियों में अभी काम कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग with immediate effect they be restored or they be transferred to safer zones so that we don't lose any. We already are a minority in हमारी total population globally 5 लाख से ज़्यादा नहीं है. Ours is a peace-loving community, 100% education, 0% crime. बाकी अगर सरकार ये चाहती है कि हम भी मजबूर होके गूंगी बहरी सरकार को अगर जगाने के लिए अगर हमें भी अब धमाके की करने की ज़रूरत है या हमारी कम्युनिटी को भी अगर वो पुश करेंगे हथियार उठाने के लिए अपनी आत्मरक्षा के लिए in our self defense, then then government should tell that to us कि आपको हथियार उठाने की ज़रूरत है, जो कि हम अभी भी अहिंसावादी हैं और वही मंत्र हम अभी लेके चले हैं. बट लगता है अगर ऐसे ही जघन्य अपराध होते रहें तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कम्युनिटी को और कोई चारा है कि हम भी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार उठाएं. कल से आई हैव बीन फ्लडेड विद कॉल्स सिंस यस्टरडे फ्रॉम द पीपल हु आर. अश्विनी जी, मैं आपको जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है और मैं आपके इमोशन, सेंटिमेंट और एंगर को समझ सकता हूं पर रियलाइज नहीं कर सकता क्योंकि आप पर बीती है और पूरे कश्मीरी हिंदू समाज पर बीती है और आपने जो इस वक्त व्यक्त किया ये पूरे देश का गुस्सा भी साथ में है. मेरे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद. इस लड़ाई में मैं आपके साथ में हूं न्याय दिलाने के, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद.